श्री गुरु चरण सरोज रज। कल है हनुमान जयंती और अभी बज रहे हैं रात के 9। मुझे अचानक से याद आया कि मैंने भगवान जी के लिए लड्डू नहीं मंगवाए हैं, जो कि हनुमान जी का फेवरेट सबसे मुख्य प्रसाद माना जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे ही ये बूंदी के लड्डू तैयार कर लूँ। इसके लिए मैंने ये बेसन लिया है और बेसन की मैं बूंदी बनाऊँगी। वैसे तो बिना मेज़रमेंट के भी मैं बनाई हूँ एक बार, लेकिन इस बार मैंने पूरे मेज़रमेंट के साथ इसको बनाया है। सो मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके लिए मैंने ये 3 छोटे कटोरी से लेकर बेसन लिया है। इसके बाद मैं इसमें पानी डालकर इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार करूँगी, जो कि रनिंग कंसिस्टेंसी का होगा। लड्डू बनाने का मेरा ये दूसरा एक्सपीरियंस है। पहली बार मैंने कोरोना के टाइम में, जो कोरोना का पहला वेव था 2020 में, उसमें बनाए थे, क्योंकि मेरे बेटे को लड्डू पसंद थे और बाहर का बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो मैंने पहली बार नेट से देखकर ही लड्डू बनाए थे। उस टाइम मैं बिल्कुल न्यू थी इस लड्डू के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों वो लड्डू भी ठीक बन गए थे, बच्चों ने खाया था। आज का जो लड्डू है ये मैं स्वाद और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखकर नहीं बना रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ भगवान के जन्मदिन को ध्यान में रखकर बना रही हूँ। तो मेरी कोशिश होगी कि इसमें पूरी शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखूँ। इसमें मैंने ग्लास से मेज़र करके नहीं, कुछ हाफ़ ग्लास के आसपास इसमें पानी डाला है और इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है, जो कि रनिंग कंसिस्टेंसी है। इसके बाद मैंने इसमें ये कलर डाला है, ऑरेंज कलर। मैंने बहुत ज़्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। देखने में तो वो बिल्कुल ऑरेंज लड्डू अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादा फूड कलर डाल देने से वो प्रसाद के बाद जब हम बच्चों में बांटेंगे तो वो सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता। मेरा बैटर तैयार हो गया है और इसके बाद मैं ये चूल्हे की पूजा कर लेती हूँ। साफ़ सफाई मैंने पहले कर ली थी और खाने पीने का कार्यक्रम आज थोड़ा पहले कर दिया था, ताकि मैं इसमें अपना टाइम लगा सकूँ। अभी घर में बाकी सब लोग सो चुके हैं और मैं ये लड्डू तैयार कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि ये रात को 12 बजे से पहले मैं बनाकर भगवान को प्रसाद में अर्पित कर सकूँ। बैटर बनाने के बाद मैंने कढ़ाई में ये कुछ 4-5 बड़े चम्मच घी डाले हैं। शुरुआत में मैं बहुत ज़्यादा घी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालने के बाद वो जो जला हुआ घी होता है ना, उसको फटाफट से ख़त्म करना होता है। और ये प्रसाद वाला लड्डू है, तो मैं इसमें जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से मैं घी डालूँगी। तो कुछ ये 4 बड़े चम्मच मैंने घी डाल दिए हैं। ये 2 मेरे पास जो छन्नी होती है ना, जिससे हम पूड़ियाँ वगैरह निकालते हैं, वो पड़ी हुई है। तो ये बिल्कुल नई वाली छन्नी मैंने आज पहली बार इस्तेमाल किया है। इसकी थोड़ी सी मोटी बूंदी है और मुझे मोटी मोटी बूंदी बनाना था आज। तो इस तरह से मैं छन्नी के ऊपर डालती जाती हूँ इस घोल को। आप देख सकते हैं घोल की कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल रनिंग बैटर के समान है। जैसा हम डोसा बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा थिक, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। और इस तरह से मैंने ये बूंदियाँ तैयार कर ली हैं। सबसे पहली बार में जो मैंने बनाए तो बिल्कुल परफेक्ट बूंदी दिख रही थी। जब मैं बना रही थी तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि इसका जो फाइनल लुक होगा वो कैसा होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ लड्डू बनाने में। पर मेरी कोशिश पूरी थी कि मैं बेहतर से बेहतर जो बना सकूँ वो बनाऊँ। तो इस तरह से मैंने बूंदियाँ तैयार कर ली हैं। और मेरी जो बूंदी है, मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप भी न्यू हो मेरी तरह बूंदी बनाने में, तो बूंदी को थोड़ा और पकाएं। इससे क्या होगा कि जो आपके लड्डू होंगे ना, उसकी बूंदी अलग अलग दिखेगी, जैसा कि खरीदे हुए लड्डू में होते हैं। हालांकि लड्डू भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसा कि अगर आप किसी दुकान से ख़रीदते हैं तो उसमें भी छोटी बूंदी, बड़ी बूंदी, बारीक मोतीचूर के लड्डू वाली बूंदी, सब तरह के लड्डू आते हैं। पर मेरी जो बूंदियाँ हैं ना, ये मीडियम साइज़ की हैं, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है। और बाद में मैंने इसको थोड़ा सा तेल कम होने की वजह से जब मैंने डाला तो कुछ बूंदियाँ आपस में चिपक भी गई थी। इसको चिपकने से रोकने का तरीका सिर्फ एक है कि जब आप इसको तलते हैं घी में, तो घी की क्वांटिटी ज़्यादा डालें और उसके बाद इसको आप तैयार कर सकते हैं। मैंने घी की क्वांटिटी थोड़ी कम डाली है, इस वजह से कुछ बूंदियाँ आपस में चिपक गई थी। तो कुछ इस तरह से 20 से 25 मिनट में ये 3 कटोरी बेसन का जो घोल तैयार किया था मैंने,
उसकी सारी बूंदियाँ मेरी बनकर तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो बूंदियाँ हैं बिल्कुल खिली-खिली हैं, बस कुछ एक बूंदियाँ चिपक गई हैं जिसका रीज़न मैंने बता दिया है। अब चीनी की जहाँ तक बात है, तो इसमें मैं जितना बेसन इस्तेमाल की थी, बिल्कुल उतना ही चीनी इस्तेमाल करूँगी और चीनी के बराबर ही मात्रा में इसमें पानी डालूँगी। यानी कि जो चाशनी मैं तैयार करने जा रही हूँ, इसमें 3 कटोरी चीनी और 3 कटोरी पानी डालकर उसी कढ़ाई में, क्योंकि मैं इसी में मिक्स करने वाली हूँ लड्डू को, तो इसलिए मैंने बड़ी वाली कढ़ाई का ही इस्तेमाल किया है। ये वाली जो कढ़ाई है ये स्पेशली पूजा के कामों के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने सेम बर्तन में बूंदी को छाना और उसके बाद उसमें से तेल को, जो बचे हुए तेल था, आई मीन घी था, उसको हटाकर फिर उसी में ये चाशनी तैयार कर रही हूँ। चाशनी तैयार करते समय भी थोड़ा सा फूड कलर मैं डाल देती हूँ ताकि थोड़ी सी और इसकी रंगत लाल हो जाए, जो कि केसरी रंग हनुमान जी का पसंदीदा रंग है। साथ में मैंने इसमें डाले हैं इलायची पाउडर और थोड़ा सा ये केसर का स्ट्रैंड। इससे इसका कलर भी अच्छा होता है और बाकी टेक्सचर, लड्डू का जो टेस्ट है वो भी अच्छा होता है। तो इस तरह से चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए किसी भी तार की ज़रूरत नहीं है कि 1 तार 2 तार की चाशनी, बस चीनी जब अच्छे से घुल जाए और जो चाशनी है वो इस तरह से बॉयल होने लगे, तब हम इसमें बूंदी को डाल देते हैं। फिर मैंने ये सारी बूंदियाँ इसमें ऐड कर दी हैं। अगर आप चाहें तो जो बूंदी तैयार की हमने उसको अलग से रख सकते हैं और सूखी बूंदी को हम बाद में भी रायता या बाकी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं ये सारी जो बूंदियाँ मैंने बनाई है, मैंने आज प्रसाद के लिए बनाई थी, तो मैंने डाल दिया है इसमें सारा। लड्डू बनाने के लिए जो चाशनी होती है ना, वो हमेशा बाद में तैयार करते हैं, क्योंकि चाशनी में डालकर उसको कुछ 2 से 3 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी अभी, और पकाने के बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक के, ताकि जितनी भी बूंदियाँ हैं ना, ये सारा चाशनी अपने अंदर सोख ले। तो इसको मैं फिर से ढककर 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब मेरे ये लड्डू तैयार हो रहे थे ना, तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये जो लड्डू है फाइनली जब बन के तैयार होंगे तो इसका जो लुक है वो कुछ ऐसा दिखेगा, जो मुझे जब मैं अगले दिन अपने पतिदेव जी को ऑफिस से आने के बाद उनको मैंने ये प्रसाद के रूप में दिया, तो उन्होंने खाते ही पहला जो उनका रिस्पॉन्स था वो था कि ये तो बिल्कुल पटना के हनुमान मंदिर जैसा लग रहा है, नैवेद्यम जो है वहाँ का। और मेरे लिए ये सबसे बड़ा बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। कहीं न कहीं मैं भी इस चीज़ को रिलेट कर रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा सोच रही थी कि खिले-खिले नहीं दिख रहे हैं, थोड़े से सॉफ्ट ज़्यादा लग रहे हैं, और इस सॉफ्टनेस की वजह थी इसकी जो चाशनी है ना, वो चाशनी की मात्रा मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी थी। क्योंकि जहाँ से मैंने लड्डू बनाने का तरीका सीखा था, उनका पहला जो इंस्ट्रक्शन था, या जो उन्होंने बताया था कि लड्डू में चाशनी कभी भी कम नहीं पड़नी चाहिए, थोड़े ज़्यादा हो जाएं तो चलता है, क्योंकि सॉफ्ट लड्डू चलेंगे, बहुत हार्ड अगर हैं तो वो 1 से 2 दिन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो जाएंगे और फिर वो अच्छे नहीं होते हैं। और मुझे तो ये प्रसाद के लिए बनाना था, प्रसाद बना के बच्चों को बांटना था, और फिर 1 से 2 दिन में जो भी, जिनको भी प्रसाद देना था उनके लिए मैं इस्तेमाल करने वाली थी। तो इसलिए मैंने इसकी चाशनी थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी। अगर आपको बिल्कुल सूखे हुए लड्डू बनाने हैं तो चाशनी की जो मात्रा है वो आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं। यानी कि मैंने जैसे इक्वल क्वांटिटी ऑफ बेसन जितना लिया था उतना ही चीनी और पानी लिया है, तो थोड़ा कम, जैसे 3/4 या उससे थोड़ा ज़्यादा करके ले सकते हैं। सो ये इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आपको किस तरह के लड्डू प्रिपेयर करने हैं। बूंदी के लड्डू बनाते समय थोड़ा सा गरम ही है अभी ये, और इसको जब मैं हाथों से ऐसे बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा गरम ज़्यादा लग रहा है, तो मैं थ्रू आउट दिस प्रोसेस आई वॉज चैंटिंग हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते कुछ 2 बार मैंने कंप्लीट पढ़ लिया था, तब तक मेरे ये सारे लड्डू बन के तैयार हो गए थे, और लगभग 11:30 के आसपास मेरे ये सारे लड्डू बन के तैयार हो गए। उसके बाद मैंने इनमें से कुछ लड्डू अच्छे से बंद करके डब्बे में फ्रिज में रख दिया, और आधे लड्डू बनाने के बाद मुझे याद आया कि इसमें हम खरबूजे या फिर तरबूजे के जो बीज होते हैं, सूखे बीज, उनको डाल सकते हैं। तो ये ड्राई रोस्ट करके मैंने मस्क मेलन सीड्स रखे हैं, सॉरी वाटरमेलन सीड्स हैं, तो ये रखे हैं। इनको मैंने इसमें इस तरह से डाल के और लड्डू को, सारे लड्डू को अच्छे से एक एक ऐड कर दिया इन सीड्स को।
तो फाइनल लुक मेरे लड्डू का ये है। और इसके बाद मैंने भगवान जी को चढ़ाया कुछ इस तरह। इसके बाद भगवान जी का बर्थडे है, रात के 12 बजे हम जब अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो 12 बजे मनाते हैं। मेरे लिए भगवान जी परिवार के सदस्य जैसे ही हैं, तो मैंने एक भोग उनको रात को ही चढ़ा दिया था और साथ में ये जल रख दिया था। इसके बाद बाकी सारे लड्डू को मैं सुरक्षित फ्रिज में रख कर सोने चली गई थी। फाइनली ये जो लड्डू बने, ये कैसे बने इसका रिव्यू मैं पहले दे चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। कुकिंग करना मुझे अच्छा लगता है और भगवान के लिए लड्डू बनाना तो कितना अच्छा लगा मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। कुकिंग रिलेटेड वीडियोस मैं अपने दूसरे चैनल पे अपलोड करती हूँ, तो अगर आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल पे वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। चैनल का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी पर भगवान हनुमान जी की कृपा बनी रहे। निज